हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्काई स्टडी चैनल। तो इस वीडियो में हम सोशल स्टडी का जो सेक्शन है, आज आपको पता है टेट आर्ट्स हुआ है तो उसका हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जीके की वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ और इंग्लिश सेक्शन की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होगी। तो सॉल्व करते हैं। और इस पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी आया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तास इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो फर्स्ट रूस या रशिया, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड है, हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इंडिया का पूछा गया है, ये मैक्सिमम बार करवाया भी था मैंने, सुकुमार सेन। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 63, भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो ये है प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के डाल दिए होते हैं, तो ये है बी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 64 का है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो ये है डी इज़ द करेक्ट आंसर, पामीर का पठार। नेक्स्ट है 66, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये मैक्सिमम टाइम मैंने बता रखा था कि रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट गेम से संबंधित है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं? तो 3 तरह की दी गई होती हैं, तो वो भी आपको बता दिया था। 68 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट वन, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, 70, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। सो इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान में ये की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा सदन स्थायी है? तो राज्यसभा जो है स्थायी परमानेंट हाउस है। तो ये जब लोकसभा राज्यसभा का करवाया था तो बता दिया था मैंने। नेक्स्ट है 72, भारत किस गोलार्ध में है? तो ये है उत्तरी गोलार्ध में। बी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थन हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है 73, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विष्णु शर्मा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है 74, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था बोध गया से। बोध गया जनरल सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया था? ये तो सभी को आता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये स्लोगन दिया था। नेक्स्ट है 76, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ऑब्वियसली ये तो सबको ही पता होगा, फॉरेस्ट से संबंधित था, वन से। बहुत ही ईजी, जिसने पेपर डाला है इतना ईजी डाला है, पूछो ही मत। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है सातवां रैंक है इंडिया का वर्ल्ड में इन टर्म ऑफ एरिया। नेक्स्ट है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? ऑब्वियस है रेन पे। रेन, बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पे है? ये तो बहुत ही ईजी है, सतलुज पे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम ही है भाई, हमारे इंडिया के जैसे कोई भैंस या गाय नहीं पाल सकता है। नेक्स्ट है, आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो ये था खेवर दर्रा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 83, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो ये है तीसरा, थर्ड। ऑयल कंजप्शन के रूप में थर्ड देश है हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मैसिन राम में। मैसिन राम, बी इज द करेक्ट आंसर, मोहसिन राम, सॉरी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 66। बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 66। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है गुजरात से। तो फ्रेंड थोड़ी सी ब्लर्ड है वीडियो, बट मैं बोल के तभी आपको बता रही हूँ। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर जाती है? तो ये है कितने राज्यों से होकर? तो 8 राज्यों से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने काफ़ी टाइम रिपीट भी करवाया है। नेक्स्ट है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलग्रेड में, बेलग्रेड। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सुल्तान किस भाषा का शब्द है? 93 का है। सुल्तान किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरेबिक, अरबी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 2002 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है। 96 खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1699 में। सो 96 का है सी। नेक्स्ट भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 को। सो इज द करेक्ट आंसर। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। सो 98 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये यूक्रेन युद्ध से भी रिलेटेड है, तो इसलिए पूछा गया है। 1949 में की गई थी नाटो की स्थापना। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ये तो सभी को पता होगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये है नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे। ये क्वेश्चन ऑलवेज जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? तो ये हैं 12। सो बी इज द करेक्ट आंसर। महाभारत का युद्ध किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। ये भी सबको आता होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 1971 को। ए इज द करेक्ट आंसर। थिंक 1। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये हुआ था 1991 को, 1991 को। नेक्स्ट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ये अप्रॉक्सीमेटली है 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अप्रॉक्सीमेटली 15। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। बी पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था फरीद खां। फरीद खां, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, फरीद खां। सो नेक्स्ट वन वास्को द गामा भारत कब आया? तो ये आया था 1498 में, 1498 में। 109 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया? 42 अमेंडमेंट कब की गई थी? तो ये की गई थी 1976 में। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष घटी थी? ये घटी थी 1922 को। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने रिपीट करवाया था। तो ये है इब्राहिम लोधी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना है? तो ये है जलोढ़ मृदा। सी इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़ मृदा से बना है।
नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1946 को। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत का स्थानीय मानक किस देशांतर से निर्धारित किया गया है? सो 20 द करेक्ट आंसर 82.5 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है ओडिशा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ऑब्वियस है अशोक। अशोक का सबसे जो महान शासक थे। नेक्स्ट है यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन हैं? ये है महात्मा गांधी जी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साहित्य लहरी किसकी रचना है? ये है सूरदास की। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट वन, कैलाश नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है एलोरा में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियोस को। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।